देखिए, हम लोग शिक्षा के मंदिर में हैं और हमारे साथ जिले के सबसे सीनियर मोस्ट शिक्षाविद कहिए, राजनीतिज्ञ कहिए, समाज सेवी कहिए, आदरणीय मुसाफिर यादव जी हैं। और तीसरी पीढ़ी के भाई हेमंत हैं, डॉक्टर साहब हैं। सबसे अच्छी शिक्षा वही होती है जो भविष्य के लिए पौध को तैयार करे, भविष्य को देखकर ज्ञान दे। मैं इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हेमंत के सहयोग से इस विद्यालय में यहाँ का सबसे पहला, जिसको आप अभी अखबारों में पढ़ते थे, टेलीविज़न पर सुनते थे, भाषणों में सुनते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब खुला है, जिसका इनाग्रेशन मैंने किया। और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ से शुरुआत हुई है बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित भी करेगी, भविष्य के लिए यहाँ से छात्रों को सिर्फ न तैयार करेगी, बल्कि जो मैंने अभी मऊ में कार्यक्रम करवाया है, सब हम लोग जोड़ के भविष्य के लिए यहाँ मऊ की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और जो राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिवेश है उसमें कैसे सुधार हो, उस सब पे यहाँ से आज एक बीज पड़ा है। देखिए, जब नई कोई भी चीज़ आती है ना जिसके बारे में ज्ञान नहीं रहा था, जैसे कंप्यूटर आया था शुरू में, सुपर कंप्यूटर हो रहा था, तब लोग कहते थे कि बेरोजगार हो जाएगा, फिर आदमी क्या काम करेगा। जैसे जैसे नई तकनीकी आती है, अगर आप तकनीकी से जो दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे बाहर रह जाएंगे तो फिर आप अफ्रीका बन जाएंगे। हमारी एक ताकत ये भी है कि दुनिया में कहीं भी टेक्नोलॉजी हो, हमारे वैज्ञानिक वहाँ है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज तक हम लोग करके दिखाते रहे हैं, दुनिया को मार्गदर्शन करते रहे हैं, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता, उससे बेहतर जीवन को सुधारने के लिए, पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए, तकनीकी खोज के लिए, वैज्ञानिक कारणों के लिए जो हो, उसमें भी हमारे छात्र और वैज्ञानिक आगे काम करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कर दिया, हम कार्यकर्ताओं का काम है जिताना, चुनाव होने दीजिए। मऊ में भी हाल ही पिछले दिनों में एक आपने बड़ा कार्यक्रम कराया जिसमें लोगों ने जी और किस तरह से आगे बढ़े, वो कार्यक्रम कराया गया। आगे और क्या कुछ सोच रहे हैं? जो मैंने पहला कार्यक्रम कराया, 35 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जिनका 48 देशों में व्यापार है, उनको मऊ के बुनकरों से जोड़ने के लिए लाया था कि बुनकरों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कैसे पहचान बने, कैसे बिक्री बढ़े, और जो उनके माल का कीमत है, जो शोषण है वो बंद हो और उनका कीमत सही मिलेगा, 2 गुना 3 गुना मिलेगा, तो हमारे उनमें खुशहाली आएगी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अगला कार्यक्रम जो होगा मेरा कृषि पर होगा, स्किल ट्रेनिंग पर होगा, डेवलपमेंट पर होगा, और एक एक्सीलेंस फॉर परफॉर्मेंस के स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं सेंटर खोलने का सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सबको सरकारी नौकरी देना, खास तौर पर जब आप सत्ता में नहीं है तो संभव नहीं है, लेकिन मैं वो एक बहाना बनाकर कि मैं विपक्ष में उठाकर बैठने वाले सांसद नहीं हूँ। मैं पूरे कोशिश करूँगा कि जब अगला चुनाव आए उससे पहले वो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हो कि और लोगों के लिए भी प्रेरणा बने।